बहुत वर्षों के बाद मेरी मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त डेविड एंडरसन से होने वाली है। डेविड और मैं दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल साइंसेस में साथ पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी कर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया और वो अपने देश में मेरी ही तरह पारलौकिक गतिविधियों पर नज़र रखने और शोध कार्य करने लगा। अपने कॉलेज के दिनों से ही हम दोनों अपनी रहन सहन, खाने की आदतों, सोचने समझने की बात में अत्यंत समानताओं के चलते ट्विंस जुड़वे के नाम से जाने जाते थे। वो हिंदुस्तान अपने परिवार के साथ घूमने आ रहा है और इसके साथ ही हम लोग एक दूसरे के परिवारों से भी मिलने वाले हैं। पर सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि हम एक दूसरे के कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदुस्तान में पहुंचते ही उसने मुझे फ़ोन कर दिया था और दोनों उसके कार्यक्रम के अनुसार मिलने वावी थे। वह उत्तरीय भारत के कई शहरों में घूमता हुआ कलकत्ता में मेरे पास आ रहा था। उसके परिवार को साथ ले मैं विमानतल से अपने घर सॉल्ट लेक आ गया। मेरा घर बहुत बड़ा तो न था, पर 2 मंजिला मकान था जिसके चारों ओर काफ़ी पेड़ लगे थे। ये मेरी पैतृक संपत्ति थी, कोई 150 वर्ष पुरानी, अंग्रेज़ों की वास्तुकला से प्रभावित। डेविड और उसका परिवार मेरे घर को देख बेहद खुश हो गए। उसकी पत्नी जूलियन भी उसके साथ ही काम करती थी। जब वो घर पहुंचे, आसमान साफ था, पर कुछ ही समय में काले बादलों से आच्छादित हो गया। उमस, गर्मी के कारण उसकी परिवार को तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर में रिमझिम बारिश से मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन थोड़ी देर में ही बारिश ने भयानक रूप ले लिया। हम लोग बरामदे में बैठे, गरम चाय की प्यालियां के साथ अपने कार्यों के बारे में बात कर रहे थे कि एकाएक जूलियन ने डेविड को डॉक्टर रॉबिन्सन के केस की याद दिलाई, तो हम सब सुनने को उत्सुक हो गए। डॉक्टर रॉबिन्सन नॉर्थ कैरोलिना में रहते थे और मेडिसिन में प्रैक्टिस करते थे। एक दिन जब डेविड अपने ऑफिस में बैठे किसी केस पर कार्य कर रहे थे, रॉबिन्सन का फ़ोन आया और उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। अगले दिन दोनों की मुलाकात हुई और रॉबिन्सन ने बहुत ही डरावनी एक कहानी सुनाई। मैं, डॉक्टर रॉबिन्सन, एक शनिवार की रात बहुत बारिश होने के कारण क्लिनिक नहीं जा पाया, अतः मैं अपने घर पर ही कुछ कागजी कार्यवाही पूरे कर रहा था। चूंकि खाना खा चुका था, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि कितना समय हो रहा है। ठीक रात 12 बजे, समय मुझे याद है क्योंकि मेरी घड़ी में 12 घंटे बजे थे, मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी ने बताया कि उसकी तबीयत बेहद ख़राब है और वो मर जाएगा अगर उसे डॉक्टरी मदद नहीं मिली, अतः मुझे उसके घर बुलाया था। यद्यपि मैं रात की कॉल नहीं लेता हूँ, पर उसके कॉल को न जाने क्यों मैं मना नहीं कर पाया। मौसम बेहद ख़राब था, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। फिर भी मैं उनके घर जाने के लिए निकला। पता पास का ही था, कोई 2 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। पहुंचा तो देखा, घर में कोई बिजली नहीं जल रही थी। गेट से अंदर जाने पर लगा कुछ परेशानी है, इतनी रात को डॉक्टर को बुलाकर घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। क्यों? दरवाज़ा खटखटाया तो देखा वो खुला था। अंदर आने पर आवाज़ दी तो किसी ने जवाब दिया, सीढ़ी से ऊपर आ, दाहिने तरफ पहला कमरा। आवाज़ आई पर कोई दिखा नहीं। मोबाइल के टॉर्च को जला, मैं ऊपर के लिए चला तो महसूस किया कि सीढ़ियों में काफ़ी धूल जमी थी। कमरे के सामने पहुंचा तो देखा वो बाहर से बंद था। खोलकर घुसा तो सामने एक दीवान पर एक इंसान लेटा था। उस पर लाइट पड़ते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह एक लाश थी जो काफ़ी पुरानी थी। मुंह से कीड़े निकल रहे थे, आंखों की पुतलियां गायब थीं, उस जगह गड्ढे थे। मुझे आता देख वो उठने लगा। मैं तेज़ी से वहां से भागा और गाड़ी उठा अपने घर चला आया। पर अब परेशानी ये है कि हर शनिवार रात को ठीक 12 बजे फ़ोन आता है। यद्यपि मैं उठाता नहीं हूँ, पर बहुत परेशान हो जाता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।